श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्रीमान श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र जी का श्री राम को राज्यसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एवं व्यादिश्य विप्रोताम् एवं व्यादिश्य विप्रोतु क्रियास्तत्र वन विनिष्ठितं चक्रतुष्यम् यच्छेषं पार्थिवाय निवेदितं। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और श्री वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य है था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं भी संपन्न किया है। कृतमृत्यं चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिम् यथोक्त वचनम प्रीतम हर्षयुक्तम दुजोत्तमम्। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए भी दोनों श्रेष्ठ दुज बोले, राजन आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया है। तथा सुमंत्रम द्वितीयमान राजा वचनम ब्रवीन रामा कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सके पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। सात तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राज शासनान् रामं तत्र नयनयाञ्चक्रेरथेन्द्रथिनाम्बरम्। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में से श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। अथ तत्र सीनास्तरा दशरथं नृपम् प्राच्योदिचा प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपां मलेच्छाश्चार्याश्च चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चिक्रीरे सर्वे तं देवावासमुं यथा। उस राजभवन में शांत बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलीच्छ आदि तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य अन्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये सा राजर्षिर्मरुतामिवास्वान् प्रस्पासादस्तो दशरथो ददर्शायान्तुमात्मजम्। गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम्। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुद गणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे।
उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहु महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं रामतीव प्रियदर्शनं रूपदानगुणे पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभिताप्तां घर्माभितप्तां पुरजन्यं हृदयन्तमेव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। ना ततर्प समायन्तुम पश्यमानो नराधिपां अवतारे सुमंत्रस्तो राघवं शान्तनोतुमान् ततो समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः प्रस्तुतो अन्वगान्। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सातम कैलाश श्रृंगाभम प्रसादम रघुनंदनः आरूरोय नृपं दृष्टं सहसातीन राघवं। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। सा प्रांजलि रवि प्रणता पितुरंतिके नाम स्वयं श्रावयन रामो भवबंदे चरणों पितु। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलि पुटम नृपः ग्रह्यांजलौ राम रमा समाकृष्य शास्त्रजे प्रियमात्मयम्। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़े प्रणाम करते हुए देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा दिया। तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यंगमणि कांचन भूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासुनं। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जटित श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मणि जटित स्वर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने के लिए आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा आसन वरम प्राप्य
यदीप्यत राघवा स्वायो प्रमया गुरुमुदये विमलो रवि। उसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्योरोचितम विमल नयन छत्रा साधि धैर्येन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। तम पश्यमानो नपतिस्तुतो प्रियमात्मजम् अलंकृतमिवात्मानमादर्शतल संस्थितम। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सातम सुस्थिति मां भाष्य पुत्रम पुत्रवात्मतां वराहं उवा वचो राजा देवेन्द्रम्यो कश्यपाः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायामसि में पत्न्यां सादृश्यां सादृशात्सुतां उत्पन्नस्त्वं गुणा ज्येष्ठो मम रामात्मजा प्रियं त्वया यथा प्रजायश्चेम स्वागुणैर्नुरञ्जितां तस्मात् त्वं पुष्ययोगिन् यौवराज्यमवाप्नुहि। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप भी उत्पन्न हुए हो। श्री राम तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर दिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामतस्त्वं प्रकृत्यं निर्णीतो गुणवानिति गुणवानित गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेह बस सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध सामुत्थानि त्याजस्व व्यसनानि च परोक्षा वर्तमानुवृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से
उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर हो। अमात्य प्रावृत्ति सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जन कोष्ठागारायुधाङ्गरे कृत्वा सन्निचयान्बुः इष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनी तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराहुः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठ गार भंडारण गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्र स्वामात्मानं नियम्येवं समाचार तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणी त्वरिता शीघ्रमां गच्छ कौसल्याय न्यवेदयन्। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। सा हिरण्यं चां गास्य रत्नानि विविधानि चां व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौशल्या प्रमोदमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौया पुरस्कार रूप में दी। अथाभिवाद्यं राजनं रत्मारूह्य राघवं ययौ स्वं द्युतिमधुवेश्म जनौघे प्रतिपूजितः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदालाभिलाभं मे वैष्णवासु इत्यां नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानञ्चुरभिप्रहष्टान्। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे तृतीय सर्गाम। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय